Sumit Satish Kadam and I am pursuing my MSc degree from NIT Silchar in chemistry, and I have total experience of 7 months to teach the student of NEET and JEE in EduPace Academy Silchar। तो आज हम चालू करते हैं एक नया टॉपिक, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हमने सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा था कि मैंने लास्ट क्लास में किया क्या था। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस के बारे में सब देखा था। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है, किस किस के बीच में रेजोनेंस होता है, या रेजोनेंस की स्टेबिलिटी देखी थी। तो जब हमारे एडजेसेंट 3p ऑर्बिटल आते हैं, जब भी कभी एडजेसेंट 3p ऑर्बिटल आने चाहिए, कैसे, वो भी पैरेलल। जब पैरेलल एडजेसेंट 3p ऑर्बिटल आते हैं तब क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस किस किस केस में हो रहा था, जैसे कि डबल बॉन्ड के एग्जैक्टली बाद पॉजिटिव चार्ज आए, डबल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आए, डबल बॉन्ड के बाद नेगेटिव चार्ज आया, डबल बॉन्ड के पास किसी के ऊपर क्या आनी चाहिए, लोन पेयर आनी चाहिए। तो हमने इन केसेस में रेजोनेंस देखा था, जैसे कि यहाँ क्या होगा, 3p पैरेलल p ऑर्बिटल होंगे, यहाँ भी क्या होगा, 3p पैरेलल ऑर्बिटल होंगे, यहाँ क्या होगा, पैरेलल ऑर्बिटल होंगे, यहाँ भी क्या होगा, इसके साथ ये लोन पेयर का p ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ सभी केसेस में क्या हो रहा है, पहले तो ये दोनों के p ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है और पैरेलल p ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज होता है। तो सभी के केस में क्या हो रहा था, पहले यहाँ था और उसके बाद ये दोनों के बीच में आ रहा था, पहले यहाँ था, यहाँ नेगेटिव की वजह से ये दोनों का बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया, और इस लोन पेयर इसके साथ क्या कर दी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हुई। तो ये हमारा रेजोनेंस में हमने देख लिया था। तो हमारा बॉन्ड किस तरफ मोड़ना चाहिए, जब लोन पेयर आती है, जब लोन पेयर आती है तो वो बॉन्ड कहाँ, लोन पेयर से दूर मोड़ रहा था। जब नेगेटिव चार्ज आता है तब नेगेटिव चार्ज में भी क्या हो रहा था, नेगेटिव चार्ज से दूर मोड़ रहा था, किसकी तरफ, पाई बॉन्ड की तरफ। पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा था, पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ बॉन्ड मोड़ रहा था। वो क्यों मोड़ रहा था, हमने जैसे कि एक केस देखते हैं हम, जब हमारा C डबल बॉन्ड को H मतलब अल्डिहाइड ग्रुप आ रहा था, तो उस केस में क्या होता, हमारे पास दोनों भी पॉसिबिलिटी है। मान लेते हैं हम एक बार ये इस साइड बॉन्ड मोड़ के, और एक बार मान लेते हैं ऑक्सीजन से दूर। तो इस केस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बन रहा था, O के ऊपर माइनस जाएगा जब बॉन्ड ऊपर मुड़ेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड बन के यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। और इस केस में जब ये बॉन्ड इस तरह हम ब्रेक करते, यहाँ क्या हो रहा था, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, कार्बन के ऊपर माइनस। अब हमें सबको पता है कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये वाली केस क्या है, नहीं हो सकती। तो इसलिए जब हमारा डबल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आता है तो हम क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर डिपेंड होता है कि बॉन्ड हमें किस साइड पे मोड़ना है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि रेजोनेंस में क्या हो रहा था, कौन सा बॉन्ड कौन से साइड पे ब्रेक कर रहा था, और वो कहां से देख लिया कि उसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर से। तो अब ये तो रेजोनेंस हमारा एक फिनोमेना था कि जो एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में फेल हो रहा था, इसलिए हमने रेजोनेंस एक नया फिनोमेना लाया, जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड की वजह से वो मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज क्या कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था। तो हमें आज करना है हमारा मेन टॉपिक, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, अब देखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ये इफेक्ट है, कोई फिनोमेना तो है नहीं। अब हमें पता है रेजोनेंस क्या है, एक फिनोमेनन है। अब रेजोनेंस की वजह से ये कुछ तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर इफेक्ट होता है, और उस इफेक्ट को हमने क्या बोला, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हम देखते हैं अब कि मेसोमेरिक इफेक्ट में एक्चुअली क्या होता है। हम यहाँ दो एक केसेस लेते हैं, पहले केसेस लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि
उसका डेफिनेशन क्या बन सकता है, हमें कोई डेफिनेशन यहाँ रटना नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा कंसेप्चुअल कैसे क्या सब कंसेप्ट समझना है। तो मैं यहाँ दो केसेस ले रहा हूँ आपके सामने, एक डबल बॉन्ड लिया, उसके बाजू में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिया जिसके ऊपर क्या होगी लोन पेयर प्रेजेंट होगी, और एक केस लेता हूँ डबल बॉन्ड भी लिया और लिया मैंने आप अल्डिहाइड। तो जब हमें पता है ये दोनों भी केसेस में क्या हो रहा है, रेजोनेंस तो हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर लोन पेयर और एडजेसेंट पे पाई बॉन्ड आया और यहाँ क्या था डबल बॉन्ड की वजह से। अब हम क्या करते हैं दोनों भी केसेस में हम एक बार रेजोनेंस चला के देखते हैं। तो इस केस में क्या होगा, लोन पेयर क्या करेगी पाई बॉन्ड की तरफ लोन पेयर शेयर करेगा और बॉन्ड कुछ इस तरह ये ब्रेक होने वाला है। तो रेजोनेटिंग हमारा स्ट्रक्चर क्या आएगा, अब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जब ये बॉन्ड ऊपर की साइड में ब्रेक होगा तो यहाँ क्या हो रहा है O माइनस H और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हमने दोनों भी पॉसिबिलिटी जो थी वो क्या कर दी, एक बार रेजोनेंस से चेक कर दी। तो ये वाले में जो हमारा डबल बॉन्ड था, तो इस डबल बॉन्ड के या ये पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में यहाँ क्या हो गई है माइनस चार्ज आया, और माइनस चार्ज आया मतलब क्या हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ हो गई है हमारी इंक्रीज। और इस केस में इस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है कम हो गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है कम। तो जब मेसोमेरिक इफेक्ट क्या कर रहा है, मतलब यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट अराइज होता है, तो जो यहाँ एक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है और दूसरे पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, जैसे कि यहाँ एक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और दूसरे पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसी इफेक्ट को हमने नाम क्या दे दिया है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, इट इज द पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ pi bond, ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ pi bond and lone pair। एंड मेसोमेरिक की वजह से क्या हो गया, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई और एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है बढ़ गई है, और इसी इफेक्ट को हमने नाम दिया मेसोमेरिक इफेक्ट। तो समझ में आया मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट का सबसे बेस्ट एक सेंटेंस में डेफिनेशन क्या हो सकता है कि डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अदर पोजीशन, और यही हमारा क्या है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हमने सबसे पहले जब ज्यूस स्टार्ट की तो क्या पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था, सिंगल सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, किसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, लेकिन इसमें सिग्मा बॉन्ड को कुछ अफेक्ट हुआ है क्या, यहाँ कौन सा बॉन्ड अफेक्ट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड। और ये इफेक्ट कौन से फेनोमेनन की वजह से दिख रहा है हमें, रेजोनेंस की वजह से। किसकी वजह से दिख रहा है हमें, रेजोनेंस की वजह से। तो हम बोल सकते हैं रेजोनेंस इज ए फेनोमेनन एंड मेसोमेरिक इज ए इफेक्ट ड्यू टू दी रेजोनेंस। तो ये हमारा हो गया मेसोमेरिक इफेक्ट का इंट्रोडक्शन। तो हम अब एक एक चीजें थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या क्या और चीजें होती है, कौन सी कितने टाइप के मेसोमेरिक इफेक्ट है और क्या नहीं है। फिर से मैं एक बार केसेस लेता हूं, किसी को जब हमने डबल बॉन्ड की साइड पे एक बार लोन पेयर वाला एटम ले लिया, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिया, और एक बार अल्डिहाइड जिसमें क्या होगा पाई बॉन्ड होगा। तो ए वाला ग्रुप क्या कर रहा है, ये जो ग्रुप है इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ग्रुप की क्या कर रहा है, साइड वाले ग्रुप की बढ़ा रहा है। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, और इस केस में ये वाला ग्रुप क्या कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड वाले की क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग, ये कौन सा ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप।
तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, साइड वाला जो भी ग्रुप लगा है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ रही है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, प्लस एम ग्रुप। प्लस एम ग्रुप किसको बोलना है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। और इस केस में इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इस टाइप के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और यही क्या होंगे हमारा माइनस एम ग्रुप। समझ में आया कि प्लस एम और माइनस एम क्या है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे पहला एक लाइन में है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अनदर पोजीशन इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। तो उसमें दो केसेस हो सकती है, कोई ग्रुप क्या कर सकते हैं, किसी का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, और कोई ग्रुप क्या कर सकते हैं, साइड वाले का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हमने फिर से उसको एक प्लस एम ग्रुप में और एक माइनस एम ग्रुप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे कि हमने प्लस आई और माइनस आई में डिवाइड कर दिया था वैसा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे प्लस एम ग्रुप कौन से हैं। सबसे पहली बात आती है कि प्लस एम ग्रुप कौन से हैं। चालू करते हैं, प्लस एम ग्रुप जितने भी प्लस एम मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो डबल बॉन्ड के साइड पे कोई तो एटम आ जाए उसके ऊपर क्या होना चाहिए, लोन पेयर, या डबल बॉन्ड के साइड पे कोई तो एटम आ जाए उसके ऊपर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ये दोनों भी केसेस क्या करें, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके डबल बॉन्ड को दे रहे हैं। तो ये वाले जो दो ग्रुप है इसे ही हम क्या बोलेंगे, प्लस एम ग्रुप। तो सबसे एक ही लाइन में जितने भी नेगेटिवली चार्ज्ड एंड लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप से, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप से वो सभी के सभी ग्रुप्स क्या दिखाएंगे, प्लस एम इफेक्ट। क्या दिखाने वाले वो, प्लस एम इफेक्ट। समझ में आया। तो एक ही लाइन में याद रखना है, प्लस एम कौन होगा, जिसके पास लोन पेयर हो गया तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। अब देखते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर वाले कौन से ग्रुप हमारे सिलेबस में मेनली प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। देखते हैं, तो पहला आएगा नेगेटिवली चार्ज ग्रुप और दूसरे आएंगे लोन पेयर वाले ग्रुप। तो हमारे सिलेबस में देखते हैं पहले क्या है, जो NH माइनस है वो भी क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो ये कौन सा हो गया, प्लस एम ग्रुप। और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा तब भी ये भी ग्रुप कौन सा हो गया, प्लस एम ग्रुप। अब लोन पेयर वाले जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हमारा क्या है, लोन पेयर की वजह से प्लस एम है। अमाइन ग्रुप की क्या है, लोन पेयर की वजह से प्लस एम है। अब जब ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड OCH मतलब ईस्टर वाला ऑक्सीजन के साइड से, तो ये वाला भी ग्रुप क्या हो गया, यहाँ लोन पेयर है इसके पास, तो ये भी ग्रुप कौन सा हो गया है, प्लस एम। और अमाइड ग्रुप भी क्या हो गया, लोन पेयर की वजह से प्लस एम हो गया। ये वाला यहाँ की साइड पे कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो ये हमारे क्या है, 6 हमें मोस्ट इंपोर्टेंट 6 हमें क्या देखने हैं, प्लस एम ग्रुप देखने हैं। तो अब देखते हैं इनमें सबसे ज्यादा, इनमें भी होता होगा जैसे कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा कि किसका प्लस आई ज्यादा है, किसका माइनस आई ज्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग हमने बाद में क्वेश्चन देखे थे कि क्या क्या यूज उसका कैसे कैसे हो सकता है। तो इनमें भी देखते हैं हम प्लस एम ग्रुप की स्ट्रेंथ, मतलब यहाँ दो केसेस आ सकते हैं, कोई तो होगा ग्रुप जो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता होगा, और कोई ग्रुप होगा जो कि थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा। अब दोनों भी केसेस में इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करना है, प्लस एम आया मतलब इलेक्ट्रॉन
डोनेटिव वाला है, लेकिन उनके बीच में भी कंपैरिजन होगा कि कौन सा एक ग्रुप हो सकता है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कोई ग्रुप हो सकता है कि उससे कम दे रहा है और कोई ग्रुप हो सकता है कि बहुत ज्यादा कम दे रहा है। यहाँ हैलोजन भी आएंगे हमारे, हैलोजन के ऊपर भी क्या है लोन पेयर है, जैसे कि फ्लोरीन, इनके ऊपर लोन पेयर की वजह से ये क्या हो जाएंगे प्लसियम इफेक्ट दिखाएंगे। तो देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी किसका ज्यादा है। तो सबसे पहले बात आती है, हमें पता है सबसे बेस्ट फैक्टर हम एक ही देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सा देखना है हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उससे भी पहले हम चालू करते हैं बात ग्रुप या ट्रीटमेंट। जब हम देख रहे हैं ग्रुप में, किसमें देखना है हमें सबसे पहले ग्रुप में, तो ग्रुप में हमारा कौन सा फैक्टर काम आता है साइज। हमने आज तक जितने भी ग्रुप में इफेक्ट दिख रहे हैं उसमें कौन सा फैक्टर देखा, साइज देखा। अब बात करते हैं हम जितने भी हैलोजेंस हैं हमारे उसकी, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब जैसे हम नीचे जाएंगे यहाँ क्या होगा, एक पी, ये फ्लोरीन का पी है, ठीक है, और ये मान लीजिए साइड वाले मैं अच्छे से निकालता हूँ तो कुछ इस तरह है, और एक हम सीधा लास्ट वाले के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये होंगे 2p ऑर्बिटल, 2p 2p, और इसका भी क्या होगा 2p, ये कार्बन 2p 2p 2p। और इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, ये 2p ऑर्बिटल होगा, ये 2p होगा, और ये क्या होगा 4p होने वाला है, 5p होगा। तो अब इसकी साइज क्या होगी, 5p होने की वजह से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो इस केस में ओवरलैपिंग क्या हो रही है साइज की वजह से, ओवरलैपिंग क्या हो रही है यहाँ अच्छी हो रही है। लेकिन यहाँ ओवरलैपिंग हो पा रही है क्या, क्योंकि एक 2p और एक 5p है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया साइज का। तो यहाँ ओवरलैपिंग क्या हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई। तो इस केस में ओवरलैपिंग कम होने की वजह से ये लोन पेयर, इसके पास जो लोन पेयर है इतनी दे पाएगा कि यहाँ इतनी ज्यादा दे नहीं पाएगा। और इस केस में क्या होगा, यहाँ अच्छे से लोन पेयर, अगर सिर्फ हम हैलोजेंस की बात कर रहे हैं, अभी हमें दूसरे से बात करनी है, हम सिर्फ कंपैरिजन देख रहे हैं एक ग्रुप में, तो इस केस में क्या होगा, साइज की ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ 2p 2p की ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसका प्लसन क्या होगा, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, और आयोडीन का प्लसन क्या होगा, सबसे कम होगा। तो अगर मैंने यह बात की सिर्फ, तो क्या आ रहा है, इसका प्लसन सबसे ज्यादा आ रहा है। सबसे ज्यादा किसका आएगा, फिर फ्लोरीन का आएगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और सबसे लास्ट आएगा आयोडीन का। तो ये हमारा ग्रुप में देखा, जितनी साइज बढ़ रही है उतना ओवरलैपिंग कम हो रहा है, इसलिए हमारा प्लसन का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। अब देखते हैं हम पीरियड। पीरियड में हमारे पास एक ही फैक्टर है, साइज तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो पीरियड में कौन सा फैक्टर यूज करेंगे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब एक पीरियड में लेता हूं सेकंड पीरियड, तो सबसे पहले अमाइन आएगा, उसके बाद हाइड्रोक्सिल, और उसके बाद आएगा फ्लोरीन। अब देखना है इनके तीनों के भी पास क्या है, लोन पेयर है। अब देखना है इनमें कि किसका ज्यादा प्लसन है और किसका कम है। तो यहाँ सीधा हम बोल सकते हैं प्लसियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों, जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मतलब क्या है, उतना वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा या उतना वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी, उतना इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी बढ़ेगी उतनी ही प्लस की पावर क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो इस केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन की सबसे कम होगी, उसके बाद ऑक्सीजन की होगी, उसके बाद किसकी होने वाली है, फ्लोरीन की। तो इस केस में अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन होल्ड करके ज्यादा
बैठेगा तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है कि इतना ज्यादा नहीं देगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा यहाँ, नाइट्रोजन देगा, उसके बाद देगा ऑक्सीजन, और उससे भी कम देने वाला है फ्लोरीन। तो प्लस एन का ऑर्डर किसका आएगा, NH2 इज ग्रेटर देन OH इज ग्रेटर देन F। तो ये हमारा हो गया प्लस एन का ऑर्डर किसमें, पीरियड्स में। तो हमने देखा एक बार साइज में एक बार पीरियड में। अब देखते हैं हम ओवरऑल और कौन से इफेक्ट है। अभी भी अनायनिक और हमारा न्यूट्रल ग्रुप में हमें देखना है, जो कि लोन पेयर वाले होंगे। तो ये हमारा एक साइज और एक ग्रुप में हमने देख लिया। अब देखते हैं हम जो हमारे अनायनिक ग्रुप है, जैसे कि NH- और O-, और दूसरे कौन से हैं, न्यूट्रल, जिसके पास क्या होनी चाहिए, लोन पेयर होनी चाहिए। तो ये वाले ग्रुप है, तो इस ग्रुप में कौन आ रहा है, NH2 कंपेयर करेंगे और एक OH का कंपेयर करेंगे। अब यहाँ भी हम कौन सा फैक्टर देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। प्लस एन का स्ट्रेंथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा मेन फैक्टर होगा, जैसे कि इंडक्टिव में भी होगा और यहाँ भी। हम सारी चीजें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ही वजह से या उसके ही ऊपर हम डिसाइड करेंगे। तो हमें पता है, मैं एक केस लेता हूँ, मान लीजिए A-, A न्यूट्रल और A प्लस चार्ज होगा। अब हमें क्या देखना है, यहाँ हमें इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटम सेम है, सिर्फ हमें देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। तो इस केस में A- है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई इसके पास, जरूरत से ज्यादा आ गई है, न्यूट्रल था तो A- हो गया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो बाहर से ये इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, नहीं लेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा कम किसकी होगी, और ये प्लस है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी मतलब क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींचेगा या वो इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का ट्राई करेगा, या उसकी वो टेंडेंसी बनेगी, और वही हमें क्या बोलते हैं, उसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो A+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पॉजिटिवली चार्ज्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, न्यूट्रल से ज्यादा होती है, और नेगेटिवली चार्ज्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, न्यूट्रल से कम होती है। तो ये वाले जो नेगेटिव है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू न्यूट्रल वाले से। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो गई है, ज्यादा। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, और इसीलिए इनका प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल आइटम से ज्यादा। हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करें, और इस केस में देखा तो NH- का O- से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कौन सा फैक्टर आएगा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, और हमें ये पता है। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, तो अनायनिक का प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, न्यूट्रल वाले से ज्यादा। कोई भी चीज रटनी नहीं है, सब हमें कंसेप्चुअली देखना है, एकदम सिंपल चीजें है। एक फैक्टर याद रखना है, ये जो मैंने लास्ट वाला ऑर्डर दिया है वो हमेशा ट्राई करना कि ये आया कैसे, जो हमने अभी अभी देखा है। यहाँ A+ आया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई उसकी, कम ज्यादा हो गई। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई, और इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या हो गया, एज कंपेयर टू न्यूट्रल आइटम ज्यादा होगी। तो ये हमने देखा अनायनिक और न्यूट्रल में, तो किसका ज्यादा होता है अनायनिक और न्यूट्रल में, अनायनिक का प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखते हैं ओवरऑल ऑर्डर। उससे पहले हम और एक केस देखेंगे जो हमने न्यूट्रल ग्रुप में रखा था। तो एक केस बचा है, जैसे कि मैंने NH2 ले लिया और अमाइड ग्रुप में भर लेता हूं मैं, तो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। अब यहाँ क्या आ गया, सेम केसेस आई है हमारी, नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन है, तो हम यहाँ साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर देख नहीं सकते, क्योंकि एटम तो सेम आ गया हमारा। अब देखना है हमें यहाँ लोन पेयर किसका अवेलेबल है, लोन पेयर अवेलेबल किसका है उसके ऊपर देखेंगे।
अब यहाँ ये सीधा का सीधा लोन पेयर ये जो साइड वाला कौन सा भी होगा, ठीक है, उसको देने वाला है। और इस केस में क्या होगा, अब ये लोन पेयर यहाँ भी जा सकता है जो कि O माइनस की O खींचेगा, और ये लोन पेयर कहाँ, इस साइड पे भी जा सकता है। हाँ, ये अभी भी प्लस एम ही देगा और ये भी प्लस एम ही देगा, लेकिन ये लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड के लिए अवेलेबल है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए अवेलेबल है नहीं है कुछ परसेंट में। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर अब ऑक्सीजन ये कार्बोनिक ग्रुप जो है उसकी तरफ भी खींच रहा है, तो इसका लोन पेयर यहाँ देने का टेंडेंसी क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया एज कम्पेयर टू NH2 ग्रुप। तो NH2 ग्रुप क्या कर रहा है, लोन पेयर ज्यादा दे रहा है, तो प्लस एम किसका ज्यादा होगा इस केस में, जो लोन पेयर अवेलेबल है कंप्लीटली। तो ये हमारा हो गया ये भी केस। तो हम एक बार कंफ्यूजन करते हैं प्लस एम ऑर्डर का। तो प्लस एम ऑर्डर हमारा कैसा बन गया, ओवरऑल प्लस एम ग्रुप का एक बार स्ट्रेंथ देखते हैं। इसके बाद कौन सा भी क्वेश्चन आए चुटकी से सॉल्व होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा, अनायनिक इज ग्रेटर देन न्यूट्रल, क्योंकि हमारे पास दो ही केसेस है। अब अनायनिक में ही हमने दो देखे थे, कौन से NH माइनस इज ग्रेटर देन O माइनस। अब इसके बाद न्यूट्रल चालू होगा, तो जो कम इलेक्ट्रॉन होगा O वाला, जैसे कि NH2, उसके बाद होगा OH। अब हमारे अमाइड और ईस्टर ग्रुप थे, उसमें सबसे पहले आएगा ईस्टर अमाइड, उसके बाद कौन आएगा ईस्टर, और इसके बाद आएंगे कौन से ग्रुप, इसके बाद कौन से आएंगे हैलोजन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये हमारा क्या हो गया ओवरऑल प्लस एम का ऑर्डर। हमने देखा ओवरऑल प्लस एम का ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन आएगा, अनायनिक आएगा न्यूट्रल से ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई है, कम हो गया। अनायनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, कम हो गई। तो कोई भी चीज रटने नहीं है हमारे पास, तीन ही एलिमेंट का दिखना है, चार एलिमेंट, एक तो नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन जो कि कार्बोनिक ग्रुप के थ्रू होगा, जो कि ये वाला तो नहीं लिखा रहा है, और लास्ट वाला कौन सा होगा, हैलोजन सभी के सभी। तो इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर जब, या एनायनिक स्पेसीज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की होगी, वो वाला सबसे ज्यादा प्लस में दिखाएंगे। उसके बाद दिखाएंगे नेक्स्ट ग्रुप जो कि न्यूट्रल है, जिसमें लोन पेयर फुल्ली अवेलेबल है, और दो केसेस में लोन पेयर कैसी थी, पार्शियली अवेलेबल थी, तो वो थोड़े से उससे कम आ जाएंगे, और सबसे कम आ जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद फ्लोरीन, और उसके बाद साइज के फैक्टर पे हमने उसको अरेंज कर दिया है। तो यही हमारा क्या है, प्लस एम का ऑर्डर है। अब यहाँ हमारा प्लस एम ग्रुप या प्लस एम इफेक्ट हो गया। तो प्लस एम इफेक्ट क्या कर रहा है, हमेशा साइड वाले का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब ये केस देखते हैं फिर से, जो हमने अभी अभी देखा है। तो ए वाले जो ग्रुप है, जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप, तो इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहा है, यहाँ खींच रहा है, तो ये जो साइड का ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और ये खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करा रहा है, खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड वाली की कम होगी, और उसी ग्रुप को हमने नाम क्या दिया था, माइनस एम। तो बात करते हैं चलो अब माइनस एम इफेक्ट की। तो उसमें कौन से ग्रुप्स अवेलेबल है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइनस एम ग्रुप। इसी में भी सेम टाइप से देखेंगे कि किसका माइनस एम स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका माइनस एम कम है। सीधा कंसेप्ट हमें कोई रटना नहीं है, कोई चीज याद नहीं रखनी है, सब के सब जैसे ही आपको एग्जाम में कौन सा ग्रुप दिखेगा तो सीधा दो तीन फैक्टर याद रखना। अगर हम साइज में ग्रुप में जा रहे हैं तो साइज रखना है, पीरियड में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखना है, और जब लोन पेयर वाला मतलब न्यूट्रल स्पेसीज आए और अनायनिक स्पेसीज आए तो तब देखना है कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब भी कौन सा फैक्टर आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ भी सेम चीजें आएगी। अब यहाँ
माइनस एम मतलब सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। माइनस एम ग्रुप मतलब कौन से? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहे हैं। किसकी? उसके साथ जो भी पाई सिस्टम जुड़ा है उस सिस्टम की। तो इस केस में कौन से वाले होंगे? यहाँ आते हैं पाई बॉन्ड वाले, यहाँ आएंगे पाई बॉन्ड वाले। अब इससे भी पहले एक कंडीशन है हमारे पास, माइनस एम ग्रुप होने के लिए, माइनस एम ग्रुप होने के लिए सबसे पहला कंडीशन आता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। जिसके भी पास मान लीजिए कभी डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे इस पोजीशन पे अगर इस वाले एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वो वाला कभी भी माइनस एम इफेक्ट नहीं दिखा सकता। वो वाला कभी भी ग्रुप माइनस एम नहीं दिखा सकता। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास एडजेसेंट पे या पाई सिस्टम के एडजेसेंट पे क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो हम बात करते हैं यहाँ ऐसे बॉन्ड्स की। मान लीजिए एक इस टाइप का ग्रुप है या कुछ इस टाइप का। अब हमने एमओटी में देखा था कि यहाँ पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड आया मतलब इसके पास क्या होना चाहिए? एक पाई स्टार ऑर्बिटल होना चाहिए जो कि क्या होगा? वैकेंट होगा। तो इसके भी पास क्या होना चाहिए? पाई स्टार ऑर्बिटल। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पाई स्टार वाले मतलब क्या है? ये वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है। तो ये वाले सभी के सभी कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे? माइनस एम दिखाएंगे। क्योंकि और यहाँ की केस क्या होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम मस्ट बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। क्यों? क्योंकि बॉन्ड हमें इस तरफ मोड़ना है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये बॉन्ड इस तरफ मोड़ रहा है तो ये तो प्लस एम हो गया। हमें बात कर रहे हैं माइनस एम ग्रुप्स की। तो इस केस में क्या होगा? जब ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा। तो हमने कंडीशन क्या देखी? जब ये डबल बॉन्ड बी, सिर्फ एग्जांपल देख रहे हो, या ये ट्रिपल बॉन्ड बी की बात आएगी तब वो वाला ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे? माइनस एम इफेक्ट दिखाएंगे। किसके थ्रू दिखाएंगे? पाई स्टार ऑर्बिटल के थ्रू। किसके थ्रू दिखा रहे हैं? पाई स्टार ऑर्बिटल के थ्रू। तो सबसे पहले हमारा मेन एग्जांपल क्या है? ए डबल बॉन्ड बी, जिसमें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ए से ज्यादा है या ए ट्रिपल बॉन्ड बी। तो अब यहाँ देखते हैं हम ग्रुप ए कौन से है? तो इनके पास पाई स्टार है। अब देखते हैं जैसे कि हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये वाला इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन में ज्यादा है और इसके पास क्या है? पाई स्टार ऑर्बिटल। क्योंकि ये पाई बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है मतलब पाई स्टार तो होगा ही। अब दूसरा आएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच या सी डबल बॉन्ड ओ आर या तो नाइट्रोजन एन डबल बॉन्ड ओ NO2 ग्रुप। उसके बाद साइनाइड ग्रुप देखा। उसके बाद कौन सा आएगा? और कीटोन ग्रुप भी आ सकता है। ये सभी के सभी जितने भी ग्रुप है ये वाला कौन सा इफेक्ट दिखा रहे हैं? माइनस है। तो इनके सभी के पास जहां से एटम कनेक्ट किया वहां की बात कर रहा हूं मैं, तो इनके सभी के पास क्या है? पाई स्टार ऑर्बिटल है। क्यों? क्योंकि ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रहे तो इनके पास क्या होना चाहिए? पाई स्टार ऑर्बिटल होना चाहिए। और इसी ऑर्बिटल में क्या करेंगे? जो साइड वाले का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसी ऑर्बिटल में क्या करने वाले हैं? लेने वाले हैं। तो हम बात करते हैं अब माइनस एम ग्रुप में कौन कोई इलेक्ट्रॉन कैसा कैसा चलाता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद देखते हैं इनका स्ट्रेंथ क्या है। तो देखा हमने कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा था। मैंने एक डबल बॉन्ड लेता हूँ, उसके बाद मान लेते हैं हम NO2 ग्रुप, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा फेमस ग्रुप है, हर एक एग्जाम में देख सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा। तो ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा क्योंकि यहाँ अल्टरनेट पाई सिस्टम आ गया। ये वाला यहाँ क्या आया? ये वाला तो पाई स्टार है। यहाँ अल्टरनेट क्या आ गया? पाई सिस्टम आ गया।
तो ये क्या होगा, यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा और बॉन्ड कुछ इस तरह बढ़ेगा, तब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है दोस्तों, ऐसा। तो ये वाला जो मैंने ग्रुप लिया था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है कम। तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बन गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, -m ग्रुप। तो समझ में आया सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन ये -m ग्रुप कैसे दिखा रहा है, तो ये हमने पहले भी देखा था और ये ग्रुप में भी देखा। अब देखते हैं इनका स्ट्रेंथ कि किसका -m इफेक्ट ज्यादा होगा और किसका -m इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो हमारे पास दो ही है कंपेयर करने के लिए, एक तो नाइट्रोजन और एक कार्बन। तो यहां भी फैक्टर आएगा कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की ज्यादा है। अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब क्या हुआ उसका, इसकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी क्या होने वाली है कार्बन से ज्यादा, और ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ही इसका -m क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो भी सीधा नाइट्रोजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो वाला क्या दिखाएगा, -m सबसे ज्यादा दिखाएगा। तो हमारा एक ही है N डबल बॉन्ड O2 मतलब NO2 ग्रुप, ये वाला क्या दिखाएगा, सबसे ज्यादा -m दिखाएगा। उसके बाद देखते हैं साइनाइड, यहाँ अब ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन में बाकी सभी केसेस में क्या था, डबल बॉन्ड था, सभी केसेस में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 के आसपास होती है और इसकी 3 के आसपास होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक 3 के आसपास होती है, इसकी 2.75, मतलब ये तो हम sp और sp3 के बारे में बात करें तो ये वाला क्या करेगा, सबसे ज्यादा -m दिखाएगा। अब देखते हैं बाकी के जितने भी कार्बोनिल ग्रुप है उनमें उन केसेस में ये जो स्ट्रेंथ है -i का वो कैसे चेंज हो रहा है। तो हम बात करते हैं एक एक ग्रुप की। अब पहले मैंने ले लिया अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा है और यहाँ क्या लगाया है, अल्काइल। ये अल्काइल ग्रुप कहीं तो प्लस आई की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, यहाँ इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या है, थोड़ा सा कम है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के यहाँ कम है, क्योंकि यहाँ इस बॉन्ड से इसने क्या कर दिए, अल्काइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको थोड़ी दे दी। अब ये वाला सबसे ज्यादा है, जितना ज्यादा भूखा उतना ज्यादा वो लेने वाला है। तो ये वाला अल्डिहाइड का जो कार्बन है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत क्या होगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत इसकी ज्यादा होगी। -m किसका ज्यादा है, CHO का, किससे, C डबल बॉन्ड O R से। अब देखते हैं C डबल बॉन्ड O H और C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्डिहाइड ग्रुप में। तो इस केस में क्या हो रहा है, इसके ऊपर मान लीजिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन ये जो लोन पेयर दिख रही है इसकी वजह से इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होने वाला है, और कम होने वाला है, क्योंकि ये अब लोन पेयर एक जगह है क्या, नहीं है, ये लोन पेयर यहाँ डीलोकलाइज हो रही है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेना चाहेगा क्या, एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड। तो इस केस में क्या होगा, अल्डिहाइड का -m क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ इस केस में क्या हो गया, अल्डिहाइड का -m क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप से ज्यादा। और इससे भी यहाँ क्या होगा, और C डबल बॉन्ड O OR का इससे भी कम होने वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ अब इनके पास अभी भी ये अल्काइल ग्रुप आया, तो ये हो गया हमारा -i का ऑर्डर। तो साइनाइड ग्रुप के बाद कौन आएगा, साइनाइड ग्रुप के बाद हमारा आ रहा है CHO, इसके बाद आएगा C डबल बॉन्ड OR, उसके बाद आएगा C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद आएगा C डबल बॉन्ड OR। तो ये हमारा क्या हो गया है, -i का ऑर्डर। तो हमने क्या क्या देख लिया, एक तो +m देखा और दूसरा क्या देखा है हमने, -m इफेक्ट। तो अब ये तो देख लिया कि हमने +m और -m इफेक्ट क्या है,
लेकिन इसका यूज क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा। हमने इतना तो सारा पढ़ लिया है, ठीक है, इतना सारा पढ़ लिया है। तो अब देखते हैं एप्लीकेशन इससे न्यूमेरिक इफेक्ट में। तो हम बात करते हैं अब एप्लीकेशंस की। तो यहाँ बात करते हैं हम एप्लीकेशंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहला एप्लीकेशन आता है हमारे पास कौन सा? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो यहां स्टेबिलिटी देखनी है हमें, कैसे क्या होता है। अब हमारे पास कार्बोकेटाइन और कार्बो आनायन है, इसके एडजेसेंट पे मान लीजिए क्या है, कोई तो ग्रुप जुड़ा है, जैसे कि एक केस में होगा प्लस एम और दूसरे केस में हम देखते हैं माइनस एम। तो यहां मैं दिखा भी देता हूं। यहाँ पहले देखते हैं, उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल। इस केस में क्या हो रहा है, प्लस एम इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है, पहले मैं कॉलम बनाता हूँ। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम है, और ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। अब हमें सबको पता है, अगर किसी भी एटम को हमें स्टेबल करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल। तो ये वाला अगर कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इसको अगर स्टेबल करना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। और वो वाला कौन देगा, प्लस एम। तो प्लस एम ग्रुप कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देके क्या करने वाला है, स्टेबल करने वाला है, या स्टेबिलिटी से क्या करने वाला है, बढ़ाने वाला है। और अब ये वाला पहले ही इसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, हाँ 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन स्टेबल होने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन मुझे क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। और इससे इलेक्ट्रॉन कौन निकाल सकता है, माइनस एम। तो प्लस एम कार्बोनियन की स्टेबिलिटी क्या करेगा, प्लस एम कार्बोनियन की स्टेबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और माइनस एम क्या कर रहा है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि पहले ही इसके पास कुछ नहीं है, उसमें भी माइनस एम ग्रुप इससे भी निकाल रहा है। पहले ही इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यही इसके खाने के लिए खाने के वांदे है। तो ये क्या करने वाला है, इसको और खाना छीन रहा है, तो इसका पेट भरेगा क्या, किसी भी केस में इसका पेट नहीं भरने वाला। तो ये और ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम कर रहा है। और माइनस एम ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जो कि ये वाला वही चाह रहा था कि इससे आके कोई तो इलेक्ट्रॉन क्या करे, निकाल दे। तो ये माइनस एम ग्रुप कार्बोनियन की स्टेबिलिटी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो माइनस एम ग्रुप ने कार्बोनियन की स्टेबिलिटी क्या कर दी है, बढ़ा दी है। तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशन। इसके ऊपर एक हम एग्जांपल भी लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे अब। अब देखते हैं हम इस केस में कौन कौन किससे ज्यादा स्टेबल है। अब मान लीजिए एक केस में कुछ इस तरह आया और कार्बोकेटाइन इस तरह आया, तो ये जब डीलोकलाइज होगा चार्ज तो कहाँ जाएगा, ये वाला कार्बोकेटाइन इसी ब्रेक होगा। तो ये डीलोकलाइज जब होगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, और ये NO2 क्या होगा, यहाँ होगा। और इस केस में इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर में यहाँ निकालता हूँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ खींचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ कौन आ गया है, OH। अब यहाँ ये वाला क्या करेगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ, क्योंकि इसका क्या लग रहा है, यहाँ माइनस है, इसका क्या लग रहा है, प्लस है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ही यहाँ साइड पे क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या करना चाह रहा है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो ये क्या होगा, ज्यादा ही अनस्टेबल बना रहा है। और इस केस में यहाँ बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, बॉन्ड या चार्ज क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो प्लस एम ग्रुप यहाँ क्या कर रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, और ये इसकी स्टेबिलिटी क्या कर रहा है,
माइनस एम ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो प्लस एम रहेगा, किसको, कार्बो कटायन के केस में। और कार्बो आनायन होता तो इससे जस्ट क्या होता, उल्टा। तो एग्जाम में इसी टाइप के सवाल आते हैं हमारे, कौन किसका स्टेबिलिटी घटा रहा है, बढ़ा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन PYQ भी देखेंगे, और जितने ज्यादा प्रैक्टिस हो सकते हैं हमारी वो देखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि बेंजीन के ऊपर प्लस एम और माइनस एम का क्या इफेक्ट होता है, कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, या कौन सी कोई पोजीशन होगी जहां भी इसका प्लस एम और माइनस एम का कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, और उसके बाद देखते हैं इसके स्टेबिलिटी के ऊपर और क्वेश्चन। और इसका दूसरा एप्लीकेशन आता है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पहचानना। तो ठीक है, यहाँ हम आज के लिए रुकते हैं। थैंक यू।